बुलंदशहर, मंदिर से लौटते शख्स की हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुआ दीपक। घायल अवस्था में गिरफ्तार दीपक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हत्यारोपी दीपक के कब्जे से आला कत्ल, कारतूस, खोखा और बाइक बरामद। होली पर्व पर मंदिर से लौटते समय रास्ते में गोली मारकर की गई थी अनिल मावी की हत्या। सिकंदराबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के दौरान किया आरोपी को गिरफ्तार। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। 6 मार्च की सुबह थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संतपुरा चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरानी चेकिंग, एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक जो है वो भागने लगी। पुलिस ने उसका पीछा किया तो रिटौली मोड़ के पास ये बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। पुलिस ने अपने आप को गिरता हुआ देख ये जो बदमाश इस पर बैठा था इसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान दीपक पुत्र किशनपाल के रूप में हुई है। ये जौली का रहने वाला है। इसके पास से ये जो मोटरसाइकिल है ये चोरी की है। इसके साथ साथ एक अवैध पिस्टल तथा एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ में इसने ये बताया है कि अभी जो जौली के रहने वाले अनिल की जो हत्या हुई थी वो इसके द्वारा ही अपने साथियों के साथ मिलकर की गई थी। इस व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए तथा प्राथमिक उपचार के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य भेजा गया है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर थाना शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के डंडुआ गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। पुराने लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच चल रहा है जमीनी विवाद। गांव के ही दबंग युवक पर मारपीट का आरोप। घटना को अंजाम देकर मौके से आरोपी फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में किया रेफर। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के डंडुआ गाँव की घटना। मेरा नाम लेखपाल सिंह है, गाँव तो डंडुआ। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई है जी, मैं आज मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। मैं आर्मी में हूँ। अच्छा। और मैं खेत पर गया था घूमने के लिए और वहाँ पर प्रदीप सन ऑफ इंद्रपाल सिंह, कुलदीप सन ऑफ इंद्रपाल सिंह और सिकंदर सन ऑफ प्रदीप और प्रदीप के मामा का लड़का विनय और कम से कम 10 आदमी और उनके गांव के वहाँ खेत पर पहले से ही मौजूद थे और जिन्होंने मेरे को मतलब घेर के लोहे की रॉड और फावड़े का पेंटा और उससे मतलब मेरी पिटाई करी है और सर पर रखकर तमंचा से भी फायर करने की कोशिश करी मगर फायर मतलब नहीं हो पाया और मैं वहाँ से जितनी कोशिश हुई बच के निकल भाग गया है। वर्तमान में आप आर्मी में हो? वर्तमान में मैं आर्मी में हूँ और मेरी पोस्टिंग गुवाहाटी है, आसाम में। अच्छा, आज ड्यूटी जा रहे थे आप? आज शाम की मेरी फ्लाइट है। हाँ, आज मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। थाने में तहरीर दे दी आपने? थाने में गए थे मगर वहाँ से पहले सरकारी हॉस्पिटल में आने के लिए बोला। एक दरोगा भी आए हैं, वो पूछ के चले गए। तो जमीनी विवाद को क्या हुआ है? जमीनी विवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेश गोस्वामी है और मैं CSC पे फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूँ। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ मारपीट का में एक घायल व्यक्ति आए हैं, क्या है मामला और किस तरह की चोटें? एक लेखपाल नाम का व्यक्ति हमारे यहाँ CSC पे घायल अवस्था में आया है, जिसके साथ गांव में बताया है उनके घर वालों ने कि ज़मीनी विवाद में और उसके साथ मारपीट की गई है। कुछ चोटें इसको ऐसी सेंसिटिव है जो तो और हमने इसको प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अच्छा, हालत इस तरह वैसे? हाँ, हालत इस तरह है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई है? ये घटना थी, मेरा लड़का खेत को गया था। उन्होंने 10 आदमी पहले से मौजूद थे और कट्टा बंदूक से उन्होंने मार लगाई, वो उठा के लाइन पानी के। अच्छा, आपका बेटा क्या काम करते हैं? फौज में। तो आज ड्यूटी जा रहे थे? आज ये ड्यूटी जा रहे, शाम की फ्लाइट जा रहे ड्यूटी। ये घटना जो हुई है कहाँ पे हुई है? ये खेत पे हुई है जी। अच्छा, जमीनी विवाद को लेकर हुआ है? हाँ जी, केस चल गया। पिताजी इसके तारीफ करने गए थे, कोई नहीं था। अच्छा, उन्होंने तो घर आके बताइए तो मैं उठा के लाई से, तो उन्होंने मेरा बेटा मार के फेंक दिया। तो गाँव के लोग हैं? गाँव के कुछ डुमरा के 10 जने डुमरा के, घर के कुछ
बुलंदशहर, 4 छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया। नाबिया परवेज को 29, शिखा सिंह को 113 रैंक मिली। विपिन राजौरा को 538 और पारस भाटिया को 937 रैंक मिली। चारों छात्रों की सफलता से जनपद बुलंदशहर में खुशी का माहौल। परिजनों और शुभचिंतकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। छात्रों की मेहनत और लगन से जिले को मिली बड़ी उपलब्धि। इंटर कॉलेज में 4th क्लास कर्मचारी है 113 रैंक हासिल करने वाली शिखा के पिता। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आपकी बिटिया ने आईएएस में कौन सी रैंक प्राप्त करी है और उसने कहां से एजुकेशन प्राप्त करी थी और आप लोगों का उसके प्रति क्या सहयोग रहा? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से जो है उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है और जी हमारे छोटे भाई प्रियांशु पब्लिक स्कूल में वहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है 8वीं क्लास की। और उसके बाद शर्मा इंटर कॉलेज से गांधी वाली केतन से वो करा है, इंटर करा है। अच्छा, और बीएससी जो है आईपी कॉलेज से। आईएएस के कौन सी अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया? सेकंड में करा सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक 4th क्लास कर्मचारी हूँ, दफ्तरी में इंदिरा गांधी सियाना इंटर कॉलेज में हूँ। अच्छा। और मेरे पिताजी जो है वो भी दफ्तरी उससे रिटायर हैं, शिक्षा विभाग से, डियास ऑफिस से। तो आपने कभी उस पर उसे प्रेरणा दी कि आईएएस बनने की या दबाव बनाया? कभी कुछ उसके शिखा के साथ आपने ये उसको क्या किस तरीके से मोटिवेट किया? वो उन्होंने सर मन में ठान लिया था कि मुझे जो आईएएस की तैयारी करनी है और जी पापा जो है मुझे आईएएस की तैयारी कराइए। मैं बोला बेटा मैंने कि अभी हमारी उतनी वो नहीं है, आईएएस के लिए बहुत पैसा लगता है। मगर उन्होंने जो मानी नहीं, 1 साल मैंने मना भी करा, रुक भी गए थे। फिर उनकी वही दिमाग में रही थी कि मुझे तो आईएएस की करानी है। फिर उसके बाद जो है मैं मुखर्जी नगर दृष्टि में उनको आईएएस का उसका दृष्टि में एडमिशन दिलवाया। फिर उसके बाद उनको पीजी में रूम दिलवाया, तो वहीं से तैयारी करती रही और 2 बार उनका उसमें भी नंबर आ गया पीसीएससी में। और सर अब जो है उन्होंने जो है पूरे देश का जो है नाम रोशन करा है सर। ठीक है। मेरा नाम देवकी है देखो, और मेरे बच्चन ने पढ़ाई के लिए मतलब कभी भी जो अच्छी, मेरा भैया जो रहे वो भीमसेन वो पढ़ाते थे छोटे छोटे उनको। और जब सु पढ़ाते मतलब हम ना ही पढ़े लिखे तो हम दूसरे से कह के मतलब खुद बच्चन के ट्यूशन भी ना आना तो घर पे ही पढ़ते थे। और मैंने कभी भी ना सोचो बच्चन के लिए कि बच्चे जो मेरे पढ़े ना। काम खुद करती थी मैं, बच्चन को भी पशु को भी। और बच्चन सु तो कभी कही ना मतलब अपनी राजी सु एक आध काम कर दिया तो कर दियो, अन्य खुद ही करे हम तो सवेरे उठ कर। बेटा बेटी कभी ये नहीं कहते थे कि हम खेलने जा रहे हैं तो आप खेलने के लिए मैं क्या नहीं पढ़ लो? नहीं ऐसा कुछ ना, खेले तो 1 आध घंटा खेले नहीं, पढ़ाई में व्यस्त रह रहे। तो जैसे आपने अभी बताया था कि मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं करी, तो आपको शिक्षा का महत्व पता है? हाँ पता हो जी। मेरे भाई जो यहाँ रहे वो पढ़े लिखे मैं तो वो पढ़ाते थे। अब बिटिया के बारे में क्या जानकारी मिली आपको? बिटिया के बारे में फ़ोन करती रहती थी। और बाद में जब होली पर फ़ोन आया हो तो कह निकली मम्मी मेरे तो गले में सांस रुकी पड़ी है। मैं बोली बेटा ऐसी बात है, परेशान तो हो मत ना, और रिजल्ट को भी देखे मत ना, बेर आएगा तो आ ही जाएगा, चिंता मत करे कोई भी। आपको उम्मीद थी क्रैक हो जाएगा? हाँ, एग्जाम पास हो जाएगा। हाँ, दो करे हुए माने अभी जो एक और इलाहाबाद दे के आई। हाँ, तो मैं कह निकली तो देखे मत ना, जिस दिन आएगा उस दिन आ ही जाएगा। दिख रही ठीक है मम्मी, पर गले में सांस रुकी पड़ी है मेरी तो। अब घर परिवार में जश्न का माहौल है? हाँ पूरा माहौल है। आप सब खुश हैं? हाँ, आपकी मंशा पूरी हो गई? बहुत खुश है। और मैं तो सोचती हूँ गली वाले भी सब पढ़ा में लिखा में बच्चे को। डीपीएस महाविद्यालय अनूपशहर के भौतिकी विभाग द्वारा आज दिनांक 6 मार्च 2026 को सोलर सेल टेक्नोलॉजी विषय पर 1 दिवसीय सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जी.के. सिंह ने की। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा तकनीक, उसके वैज्ञानिक आधार तथा आधुनिक शोध की संभावनाओं के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर गगन कुमार, PDM, IIT जबलपुर, मध्य प्रदेश रहे। उन्होंने अपने व्याख्यान में सोलर सेल ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए सोलर सेल टेक्नोलॉजी के आधुनिक आयामों, उन्नत शोध पद्धतियों तथा ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की। उन्होंने सौर ऊर्जा के बढ़ते महत्व तथा भविष्य में इसके व्यापक उपयोग की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर यजवेंद्र कुमार ने कार्यशाला के उद्देश्य एवं महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि इस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम विद्यार्थियों को नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास से जोड़ने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. जी.के. सिंह ने मुख्य वक्ता का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का महत्व निरंतर बढ़ रहा है और विद्यार्थियों को इस दिशा में शोध एवं नवाचार के लिए प्रेरित होना चाहिए। कार्यशाला में महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अंत में मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। एक अब मैंने क्या किया, इन दोनों मटेरियल को एक दूसरे के ऊपर मैंने जोड़ दिया, एक दूसरे को ये कर। अब हमें देखना है, और ये काम पहले हुए हैं लेकिन उनकी एफिशिएंसी बहुत कम आ रही है, तो वो चीज़ मैंने ये की है। तो ये मेरा नोवल काम है। तो इसकी जो हमारे आगे दिखाऊंगा, मैं क्यों मैं कर रहा हूँ कि चलिए मैं आपको बताऊँ। ये समझा नीचे स्ट्रक्चर बनाइए, ये स्ट्रक्चर है।